हुए। तो पार्लियामेंट में आपसे जुड़े हर विषय पे मैं लगातार अपनी बात रखता हूं और कोशिश ये करता हूं कि जहां कहीं भी मेरी जरूरत हो मैं समय से वहां पहुंच जाऊं। अब क्योंकि चुनावी दौर है, अब आपके पास मौका आया है। अगर इस मौके को आपने संभाल लिया और जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी को अदा किया तो मैं आपको लिख के देता हूं कि जो समस्याएं कागज में लिख के मेरे सामने रखी गई हैं, जिनमें 3 प्रमुख समस्याएं हैं। पहली है शिक्षा, दूसरी है चिकित्सा और तीसरा है पलायन। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि शिक्षा, चिकित्सा, पलायन ये सिर्फ झारखंड की समस्या नहीं है, ये देश के हर कोने की समस्या है। और आपको शायद एहसास होगा, मैंने पार्लियामेंट में ये कहा था कि अगर सरकार शिक्षा का स्तर सुधारना चाहती है और जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो हथियार है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पिएगा वो आगे बढ़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षित होके ही आप अपने हक अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। इसी बात को जब उन्होंने समाज को रास्ता दिखाने का काम किया तो उन्होंने नारा भी ये दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो मैंने पार्लियामेंट में कहा कि एजुकेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि आज शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है। बड़े बड़े पैसे वालों के लिए बड़े बड़े स्कूल, उनमें बड़ी बड़ी सुविधाएं, और गरीबों के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल, और उनकी हालत भी इतनी बुरी है कि बरसात में वो स्कूल छूते हैं, लाइट बिजली की व्यवस्था है नहीं, पंखे उनके खराब हैं, मास्टर समय पे आते नहीं, पढ़ाई उनमें होती नहीं, बच्चों पे किताबें नहीं है, बच्चों पे वर्दी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि साजिश करके गरीबों के बच्चों का रास्ता रोकने का काम सरकारें कर रही हैं। इसलिए मैंने ये कहा पार्लियामेंट में कि बदलाव तब होगा जब गरीब के बच्चे को भी अमीरों के जैसी शिक्षा की व्यवस्था होगी। और उसका एक ही रास्ता है, वो रास्ता ये है कि गांव के सरपंच से लेके जिला परिषद का मेंबर, ब्लॉक का प्रमुख, जिला पंचायत का सदस्य, जिला पंचायत का अध्यक्ष, विधायक, सांसद, पार्षद, मेयर, चेयरमैन, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या एडमिनिस्ट्रेशन में चीफ सेक्रेटरी से लेके प्रमुख सचिव, अवर सचिव, कमिश्नर, डीएम, एसपी और किसी भाग का कोई भी कर्मचारी हो, उनके बच्चों की पढ़ाई सरकारी स्कूल में होनी चाहिए। इससे बदलाव क्या होगा आप देखो। एक, जैसे हम 3 भाई यहाँ खड़े हैं, आप सोचो स्कूल की एक कुर्सी पे विधायक जी का बेटा बैठा होगा और दूसरी कुर्सी पे जिला अधिकारी का बेटा बैठा होगा और तीसरी कुर्सी पे मेरे आपके गरीब परिवार का बच्चा बैठा होगा। तो बताओ उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी, बताओ। क्योंकि जब अधिकारियों को अपने बच्चों की फिक्र होगी, नेताओं को अपने बच्चों की फिक्र होगी, तो उस गरीब के बच्चे का भी रास्ता आसान हो जाएगा, उसको भी बड़ी अच्छी पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। और जब वो पढ़ाई अच्छी करेगा तभी नौकरी रोजगार करके अपने और अपने परिवार की गरीबी की बेटियां काटने का काम करेगा, उनको इज्जत सम्मान की जिंदगी दिलाने का काम करेगा। मैंने चिकित्सा की बात हुई, ये आप देख लो, लिखा है चिकित्सा। मैंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई कि भाई चिकित्सा व्यवस्था तभी अच्छी होगी जब आप जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी अभिनेता हैं, जितने भी सरकारी सुरक्षा प्राप्त लोग हैं, इनका और इनके बच्चों का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में कराइए। क्योंकि प्राइवेट में पैसे वाला तो चला जाता है, उनका इलाज तो हो जाता है, लेकिन गरीब के बच्चों का इलाज और गरीब का इलाज तो सरकारी अस्पताल की तरफ वो देखते हैं। और जब वो सरकारी अस्पताल में जाते हैं मेरे साथियों,
तो पहले तो डॉक्टर ही नहीं मिलता। अगर डॉक्टर मिल गया तो वो पर्चा लिख देता दवाई का, और दवाई बाहर से मिलती है, और टेस्ट लिख देता है तो जहां से उसकी कमीशन है वहां से टेस्ट होता है, और गरीबों की जेब पर डाका पड़ता है। फिर अगर अच्छा इलाज चाहिए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। गरीबों के पास कहां इतने पैसे हैं कि वो प्राइवेट में इलाज कराएं। तो इसलिए गरीब ये सोचते रहते हैं कि ये सरकारें हमारी जिंदगी में बदलाव करेंगी। इसलिए मैंने मांग उठाई थी कि जब एक बेड पर डीएम साहब लेटे होंगे और दूसरे पे मंत्री जी लेटे होंगे और तीसरे पे आपके मेरे किसान मजदूर परिवार का व्यक्ति लेटा होगा, तो डॉक्टर भी मौजूद होगा, दवाइयां भी अच्छी होंगी, टेस्ट भी अस्पताल में होंगे, सारी मशीनें भी होंगी और सुविधाएं भी होंगी, तो गरीबों का भी बहुत कम पैसे में अच्छा इलाज हो जाएगा। जब जब मैं सुधार की बात करता हूं तो सरकार में बैठे लोग मेरा मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद एक मेंबर बन के सोचता है कि सरकार उसके हिसाब से चले। मैं उनसे कहता हूं कि चिंता मत करो, मैं अभी तो अकेला आया हूं, लेकिन आने वाले समय में मेरा बहुजन समाज इतने लोगों को भेजेगा कि इस पार्लियामेंट में चारों तरफ हमारे लोग ही दिखाई देंगे। चारों तरफ हमारे लोग दिखाई देंगे। उस दिन मैं लिख के देता हूं कि कोई गुंडा किसी गरीब की बेटी की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएगा। साथ साथ इसके आगे बढ़ते हुए मैं ये भी कहना चाहता हूं, बहुत कुछ हो सकता है, जैसे महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग लगा के रोजगार मिल सकते हैं, क्योंकि जो 30